बद्रीनाथ मुंबई शहर के होटल की 20वीं मंजिल पर रहता है और पिछले कुछ दिनों से उस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, जिसकी वजह से कोई भी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक दिन बद्रीनाथ की लाश उसके रूम से मिलती है। तो जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आती है तो पुलिस को 3 सस्पेक्ट मिलते हैं। पहला, बद्रीनाथ का दोस्त बुद्धदेव, जो इसी बिल्डिंग में रहता है, और दूसरा जीवा, ये भी इसी बिल्डिंग में रहता है, और तीसरा ज्ञान, जो कि इसी बिल्डिंग में रहता है। पुलिस इन तीनों से पूछती है, तुम्हारे दोस्त बद्रीनाथ का खून हो गया है, अब तुम तीनों मुझे बताओ बद्रीनाथ का खून किसने किया। तो सबसे पहले बुद्धदेव कहता है, सर, बद्रीनाथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं भला उसे क्यों मारूंगा। लेकिन अगर मैं सही बात बताऊं तो सुबह से ही मैं घर पर नहीं था। तो जीवा कहता है, सर, मुझे नहीं पता बद्रीनाथ का खून किसने किया है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी का वेट मैं अपने रूम में बैठकर कर रहा था। तो ज्ञान कहता है, बद्रीनाथ मेरा अच्छा दोस्त है, भला मैं क्यों उसे मारूंगा। सर, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने रूम में सो रहा था, मुझे नहीं पता बद्रीनाथ को किसने मारा। पुलिस इन तीनों का बयान सुनती है और समझ जाती है बद्रीनाथ का खून किसने किया है। दोस्तों, क्या आपको समझ में आया बद्रीनाथ का खून किसने किया है? ज़रा तो क्या आपको समझ में आया बद्रीनाथ का खून किसने किया है? चलिए देखते हैं। बद्रीनाथ का खून जीवा ने किया है, क्योंकि जीवा ने कहा, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, जिसकी डिलीवरी का वेट मैं अपने रूम में बैठकर कर रहा था। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में ये सब रहते हैं उस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है, जिसकी वजह से इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। ये सब बातें मैंने शुरू में ही आपको बता दी थी, इसीलिए जीवा झूठ बोल रहा है। तो जीवा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। चलिए एक और पहेली देखते हैं। एक दिन मायरा और बद्रीनाथ शादी के बाद घूमने का प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पर बुद्धदेव भी आ जाता है। बुद्धदेव कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मायरा कहती है, हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। बुद्धदेव कहता है, मैं भी तुम दोनों के साथ घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मायरा बुद्धदेव को मना कर देती है। वो कहती है, हम दोनों शादी के बाद पहली दफ़ा जा रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहते। बुद्धदेव कहता है, बद्रीनाथ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। बद्रीनाथ कहता है, चलो ठीक है, मायरा तुमसे एक पहेली पूछेगी, अगर तुमने उस पहेली का जवाब सही दिया तो तुम हमारे साथ चल सकते हो, अगर गलत दिया तो हम तुम्हें साथ नहीं लेकर जाएंगे। तो मायरा बुद्धदेव से पहेली पूछती है, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में ही जाना पड़ता है। बुद्धदेव इसका जवाब सोचने लग जाता है। दोस्तों, क्या बुद्धदेव के जवाब देने से पहले आप अपना जवाब कमेंट कर सकते? तो क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? तो चलिए अब बुद्धदेव का जवाब सुनते हैं। बुद्धदेव कहता है, इसका सही जवाब है गोता, क्योंकि गोता हमें पानी में ही जाकर खाना पड़ता है। तो बुद्धदेव सही जवाब दे देता है और वे तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और वे सब एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तो मायरा बद्रीनाथ से कहती है, बद्रीनाथ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतज़ाम करो। बद्रीनाथ कहता है, बुद्धदेव, तुम मायरा के पास रुको, मैं खाने का बंदोबस्त कर कर आता हूँ। और जब बद्रीनाथ वापस आता है और देखता है मायरा और बुद्धदेव पानी में गिरे हुए हैं। अब बद्रीनाथ को इन दोनों को बचाना होगा, लेकिन अगर वो मायरा को पहले बचाएगा तो बुद्धदेव डूब जाएगा, और अगर वो बुद्धदेव को पहले बचाएगा तो मायरा डूब जाएगी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं बद्रीनाथ इन दोनों को कैसे बचाएगा? ज़रा अपना दिमाग लगाइए और अच्छे से देखिए और अपना बद्रीनाथ पहले बुद्धदेव को बचाएगा,
क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ साइड पर पानी की हाइट लिखी हुई है। इस साइड जहाँ बुद्धदेव गिरा है, इस साइड पानी की गहराई 10 फीट है और इस साइड जहाँ मायरा गिरी है, यहाँ पानी की गहराई 3 फीट है और मुझे नहीं लगता मायरा 3 फुट पानी की गहराई में डूब जाएगी, लेकिन यहाँ बुद्धदेव 10 फीट पानी की गहराई में डूब सकता है। इसका मतलब बद्रीनाथ को सबसे पहले बुद्धदेव को बचाना होगा। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन्फो रिडल चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।